हे गाइस, सो जैसे कि मैंने बोला था आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। ये पार्ट वन का वर्ड पाम एडीसी की पार्ट वन का। इसके बाद में पार्ट वन ख़त्म और ये वाली क्लास भी रिवीजन क्लास है। सो जो भी हमने लायर्स या फिर लाइन के बारे में, झूठ बोलने के बारे में हमने जो भी सीखे थे अभी सेशंस में लास्ट वाले में वर्ड्स, उन सबको अपन रिवाइज करेंगे आज। तो सबके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे और उन सबको रिवाइज करेंगे विथ देयर रूट्स। सबसे पहले आता है नोटिस। नोटिस का मतलब नोन। सो इससे जो वर्ड आता है नोटोरियस। जनरल मीनिंग होता है किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस होना। नोटोरियस लायर्स, लायर, नोटोरियस लायर वो हो जाता है जो कि अपनी डिसऑनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। सबको पता हो कि वो झूठ बोलता है। और इसका जो अदर वर्ड एक और नोटिस से आता है वो है नोटेड। नोटेड का मतलब वेल नोन, जो जाना जाता है, जाना, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है काइंड ऑफ, बट इन ए गुड वे, नॉट इन ए बैड वे। फिर आता है समस। समस का मतलब होता है हाईएस्ट। इससे जो वर्ड आता है वो होता है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है परफेक्ट या हाईली स्किल्ड। ये जनरल मीनिंग है, जो नॉर्मल मीनिंग है। कंज्यूमेट लायर मतलब एक्सेप्शनली स्किल्ड लायर, मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो गया हो। लाइंग, जो मतलब झूठ बोल के इतना एकदम स्किलफुल लायर हो, एकदम अच्छे से झूठ बोल देता हो। दूसरे इससे वर्ड आते हुए समिट। समिट यानी हाईएस्ट पॉइंट, यानी कोई भी माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे समिट बोलते हैं। सम का मतलब टोटल, और कंज्यूमेट एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीट करना। लाइक वी कंज्यूमेटेड दैट फाइल या असाइनमेंट। कोरिगो, कोरिगो या कोरिजो, इस कोरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट, करेक्ट करना। जनरल मीनिंग है इम्पॉसिबल टू करेक्ट और रिफॉर्म, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव प्रीफिक्स लग रहा है आई एन। सो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसे इनकोरिजिबल बोलते हैं। इनकोरिजिबल लायर इज़ ए लायर जो कि पकड़े जाने के बाद भी सुधर नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी बार बार वो झूठ बोले जा रहा है और उसे सही करना इम्पॉसिबल के बराबर है। देन हमारे पास है वेटस। वेटस का मतलब है ओल्ड। सो इनवेटरेट। इनवेटरेट लायर का मतलब यहाँ पे जो ये इन है ये प्रीफिक्स नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं हो रहा है जैसे कि उस वाले वर्ड में हो रहा था पीछे वाले में। सो इनवेटरेट का मतलब होता है, इसका जो जनरल मीनिंग है वो डीप रूटेड बिकॉज ऑफ लॉन्ग हैबिट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड हो, काफ़ी पुरानी आदत की वजह से कोई चीज़, उसे इनवेटरेट बोलते हैं। बट लायर का, इनवेटरेट लायर का मतलब भी वही हो गया कि जिस कोई इंसान जिसने काफ़ी समय तक झूठ बोल लिया हो और अब लाइंग उनका सेकेंड नेचर बन चुका हो, यानी उनकी हैबिट में इतना वो ज़्यादा घुल चुका हो कि लाइक उनकी काफ़ी अच्छी हैबिट बन चुकी हो बार बार, मतलब काफ़ी पहले से झूठ बोल के। सो अदर, और इससे जो एक और वर्ड आता है वो है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सन कोई भी फील्ड में, जैसे कि आर्मी वेटरन, की आर्मी में काफ़ी सालों तक जिसने सर्व किया हो उसे वेटरन बोलेंगे। फिर आता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। सो इससे वर्ड निकल के आता है कॉन्जेनिटल। कौन का मतलब टुगेदर होता है। सो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होना। जनरल मीनिंग प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जैसे कि कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है तो मतलब किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है जब से वो जन्म होता है तब से, तो उसे कॉन्जेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। सो कॉन्जेनिटल लायर वो होता है जो कि ऐसा लगता है कि जिस जब से जन्म लिया तब से झूठ बोलता आ रहा हो। ये मतलब फिगरेटिवली अपन बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई बच्चा जन्म लेते ही तो वो तो बोल ही नहीं पाएगा, झूठ क्या बोलेगा। बट हम ऐसे बोलते हैं कि कॉन्जेनिटल लायर, मतलब ऐसा लगता है कि जब से पैदा हुआ है तब से झूठ बोल रहा है, उसे कॉन्जेनिटल लायर बोलते हैं। इससे और वर्ड्स जो निकल के आ रहे हैं जेनेसिस रूट से, वो है जेनेटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब कहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है उसकी स्टडी करना। जीन, जीन का मतलब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है, जैसे कि जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जैसे कि आई का कलर वगैरह, हमारा नोज़ का शेप, ये सब तो उसे जीन्स बोलते हैं। जीनियोलॉजी फैमिली हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री की स्टडी को जीनियोलॉजी बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब बिगिनिंग या ओरिजिन होता है। जेनिटल मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्ड्स को जेनिटल बोलते हैं, जैसे कि जेनिटल ऑर्गन्स। फिर आता है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। सो क्रोनिक एक वर्ड जो निकल के आ रहा है मेन वर्ड, उसका मतलब होता है
उसका जनरल मीनिंग होता है कांस्टेंट या लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होना कोई चीज़, और उसे क्रोनिक बोलते हैं। जैसे कि दो टाइप की डिजीज़ होती है, एक्यूट डिजीज़ जो कि कुछ वक्त के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, एक होती है क्रोनिक डिजीज़ जो कि एक बहुत टाइम के लिए चली जाती है, मतलब बहुत टाइम के लिए चलती रहती है, बार बार रिकरिंग, मतलब बार बार फिर से वो दिक्कत होती रहती है शरीर में, उसे क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। उसी प्रकार से क्रोनिक लायर वो है जो कि बार बार झूठ बोले जा रहा है, बार बार झूठ बोले जा रहा है, मतलब रिपीटेडली कंटिन्यूसली वो झूठ बोल रहा है। और भी वर्ड्स जो क्रोनोस से निकल के आ रहा है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम ऑर्डर, मतलब एक सेकेंड, हाँ, टाइम ऑर्डर मतलब किसी भी चीज़ को टाइम ऑर्डर में जचाना, जैसे कि उसको सेट करना। सो जैसे कि पहले कौन सी चीज़ हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ हुई, अकॉर्डिंग टू टाइम उसे सेट करना। क्रोनोमीटर एक्यूरेट टाइम पीस जो टाइम को मेजर करे, एक्यूरेट। और फिर होता है सिंक्रोनाइज, SYN का मतलब यहाँ पे एक नया रूट ये भी कंबाइन हो रहा है। SYN प्लस क्रोनोस का मतलब होता है चीज़ों को साथ में चलाना, यानी एक दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली एक साथ में वो एक जैसे वर्क करे, उसे सिंक्रोनाइज करना बोलते हैं। और फिर होता है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉपर टाइम, मतलब आज के टाइम पे आप वाइट कलर की विग और काफ़ी एकदम वाइट मेकअप करके घूम रहे हो, लाइक जैसे कि ब्रिटिशर्स जिस टाइम पे करते थे, तो उसे एनाक्रोनिज्म बोलेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम है, मतलब अभी के समय की वो चीज़ नहीं है, बहुत पहले के समय की चीज़ है। फिर आता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज, सफरिंग या फीलिंग। पैथोलॉजिकल का जनरल मीनिंग है रिलेटेड टू डिजीज। सो पैथोलॉजिकल लायर का मतलब हो गया समवन हु लाइज कंपल्सिवली एज इफ इट वर ए डिजीज, मतलब कोई ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे कोई डिजीज़ हो, जैसे डिजीज़ जाती नहीं है इजीली, तो ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे उसको झूठ बोलने की कोई डिजीज़ हो, और उसे झूठ वो बोले जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से कोई डिजीज़ हो उस तरीके से वो झूठ बोल रहा है। सो अदर वर्ड्स इससे जो आते हैं वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़, सफरिंग। और फिर पैथोलॉजिस्ट जो कि वो स्टडी करता है। सिंपैथी मतलब दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। एम्पैथी मतलब दू दूसरों की जगह पे खुद को रखे सोचना, कि मतलब अगर मैं वहाँ पे होता तो मेरे साथ कैसा हो रहा होता, कितना बुरा लग रहा होता मेरे को। एपैथी मतलब कोई मतलब नहीं रखना ज़्यादा किसी से। एंटीपैथी मतलब दूसरों के अगेंस्ट जाना, उनके लिए बुरा भी कर देना। टेलीपैथी मतलब ओवर ए डिस्टेंस माइंड में बात करना किसी से, उसे टेलीपैथी करना बोलते हैं। और पैथेटिक मतलब ये डिज़ास्टर से रिलेटेड या फिर बुरा होना, उसे पैथेटिक बोलते हैं। सोशियो और फिर सियंस हमारे पास आता है नया रूट, जिसका मतलब होता है टू नो या नोइंग मतलब जानना। अनकंशनेबल का मतलब होता है विदाउट मोरल सेंस और कॉन्शियंस। और शॉकिंगली अनफेयर, मतलब यहाँ पे जो पहले वर्ड आता है इससे वो आता है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है कि बेसिक मोरल, बेसिक पता होना कि मोरली रोंग या राइट क्या है। तो अनकंशनेबल का मतलब यही हो गया कि मतलब पता नहीं चलना, कि मोरल कॉन्शियंस के विदाउट होना, बिना होना, और पता नहीं चलना कि वो जो गलत क्या है वो सही क्या है। तो अनकंशनेबल लायर वो बोलता है होता है जिसको नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है, वो बार बार झूठ बोले जा रहा है बिना कोई गिल्ट के या रिमोर्स के, उसे कोई दुख नहीं हो रहा कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उससे कोई फील नहीं हो रहा कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और वर्ड्स इससे आते हुए कॉन्शियंस और कॉन्शियस। कॉन्शियंस का मतलब मैंने आपको बताया था, पता ना होना कि मोरली राइट या रॉन्ग क्या है। और कॉन्शियस का मतलब होता है कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता होना कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है। ये सब हमने वर्ड्स पहले काफ़ी अच्छे से देखे हैं लास्ट वाले वीडियोस में, बट आज क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो हम उनको इतना डीप नहीं जा रहे, उनमें उनके रूट्स वगैरह एक एक हम नहीं देख रहे साथ में। फिर साइंस भी आता है, जैसे स्टडी ऑफ फैक्ट्स साइंस बोलते हैं। ओमनिशियन मतलब ऑल नोइंग। प्रेशियन मतलब नोइंग बिफोर एंड, पहले ही पता हो जाना सिक्स सेंस के थ्रू वगैरह, तो उसे प्रेशियन बोलते हैं। नेशन का मतलब इग्नोरेंट, काफ़ी नाइव होना, काफ़ी भोला होना, और काफ़ी चीज़ों के बारे में ना जानना, उसे नेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्लिब। ग्लिब का ये एक इंग्लिश वर्ड भी है। ग्लिब का मतलब होता है स्लिपरी या स्मूथ, काफ़ी स्मूथ। सो जनरल मीनिंग है फ्लुएंट बट ऑफन इनसिंसियर, मतलब काफ़ी फ्लुएंट होना, काफ़ी फ्लुएंट होना कोई चीज़ में, बट इनसिंसियर होना, मतलब सिंसियर नहीं हो, फ्लुएंट हो बट ग्लिब लायर का मतलब वो हो गया कि जो काफ़ी स्मूथली झूठ बोले और कन्विंसिंगली, मतलब अगले वाले को ऐसे लग जाए कि हाँ भाई सही बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मूथ लगता है तो ट्रस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आखिरकार पता चल ही जाता है कि वो झूठी है बोल रहा है इंसान। फिर हमारे पास आता है ग्रेजिस।
इसका मतलब होता है हर्ड या फ्लोक या फिर ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो इग्रेजियस आता है, इग्रेजियस का मतलब होता है आउटस्टिंग सॉरी आउट आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। आई एम सो सॉरी, स्लिप हो रही थी टंग। सो इसका मतलब होता है कि काफ़ी बुरा, जैसे कि एक ग्रुप है उससे हट, मतलब आप सबसे अलग कोई बुरी चीज़ कर रहे हो, उसे इग्रेजियस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप, बट आप अ, सबसे हटके कोई बहुत गंदा काम कर रहे हो, बहुत बुरी चीज़ कर रहे हो, बहुत शॉकिंग चीज़ कर रहे हो, उसे इग्रेजियस बोलते हैं। इग्रेजियस लायर उसे बोलते हैं जिसके लाइज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, बहुत ज़्यादा आउटरेजियस हो, मतलब वो काफ़ी अलग ही प्रकार के, काफ़ी नेक्स्ट लेवल के वो झूठ बोल रहा है इंसान, उसे इग्रेजियस लायर बोलते हैं। अदर वर्ड्स तो इससे आते हैं वो है ग्रीगेरियस, जिसका मतलब होता है सोशिएबल। एक्सट्रोवर्ड्स लोग ग्रीगेरियस होते हैं। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है गैदर टुगेदर, कौन का मतलब कि टुगेदर होता है। सो एक ग्रुप में इकट्ठा होना। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना। और एग्रीगेट का मतलब होता है सबको साथ में एक चीज़, एक ग्रुप में इकट्ठा कर देना। अ, फिर जैसे कि हम जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं उनका डिफरेंस देख लेते हैं। कंज्यूमेट और इन्वेटरेट। सो कंज्यूमेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड, स्किल्ड तो ये समझ यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल, उससे निकल के आता है कंज्यूमेट। इन्वेटरेट का मतलब डीप रूटेड हैबिट हो, काफ़ी पुरानी डीप रूटेड हो कोई चीज़ पुरानी हैबिट से। सो इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है स्किल होना। स्किल इंसान लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो डीप रूटेड हैबिट हो तब भी वो स्किल हो, उसने कुछ टाइम में सुधार कर लिया वो भी हो सकता है। तो स्किल्ड इसका मतलब है, और इसका मतलब हो रहा है कि काफ़ी वो चीज़ अंदर घुस गई हो, क्योंकि वो एक काफ़ी टाइम पहले से समय से वो एक हैबिट में हो वो चीज़, इसलिए। फिर दो चीज़ें और हम देखते हैं, क्रोनिक और पैथोलॉजिकल। क्रोनिक का मतलब होता है बार बार झूठ बोलना, बहुत टाइम से झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना। पैथोलॉजिकल का वही मतलब होता है कि ऐसा झूठ बोलना जैसे कोई डिजीज़ हो, और जिससे मतलब कोई डिजीज़ होती है तो हमें उसके सिम्टम्स दिखते ही हैं। तो उसी प्रकार ऐसे झूठ बोलना कि जैसे कोई डिजीज़ हो गई हो, उसका सिम्टम झूठ बोलना हो, तो वो बार बार झूठ बोले जा रहे हैं जैसे कि उसको कोई बीमारी हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। फिर आता है नोटोरियस वर्सेस इग्रेजियस। नोटोरियस का मतलब होता है फेमस होना बुरा, बुरा होने के लिए, या फिर फेमस होना झूठ बोलने के लिए। इग्रेजियस का मतलब वही वही होता है कि एक्सेप्शनली बैड और शॉकिंग, मतलब काफ़ी हटके झूठ, नेक्स्ट लेवल के झूठ बोल रहे हो तुम। इनकोरिजिबल वर्सेस इन अनकंशनेबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इनकोरिजिबल। अनकंशनेबल मतलब उसको पता नहीं है कि मोरली राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और उसे कोई दुख नहीं है अपने झूठों का। अब हम सबको साथ में देखते हैं। नोटोरियस लायर मतलब काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है झूठ बोलने के लिए। कंज्यूमेट लायर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है झूठ बोलने में। इनकोरिजिबल लायर मतलब झूठ बोलना उससे रोका ही नहीं जा रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है झूठ बोलने से, और वो सॉरी उसको रिफॉर्म भी नहीं किया जा रहा है, उसको करेक्ट भी नहीं किया जा रहा है, वो बिल्कुल सुधर भी नहीं रहा है। इन्वेटेड लायर का मतलब होता है कि काफ़ी पुरानी हैबिट की वजह से झूठ बोल रहा है। कंजेनिटल लायर का मतलब कि जब से पैदा हुआ है तब से झूठ बोल रहा है ऐसा लग रहा है, बाकी फिगरेटिवली अपन ऐसा बोलते हैं। क्रोनिक लायर का मतलब बार बार झूठ बोल रहा है, जिससे कि कोई डिजीज़ बार बार लौटते हुए आती हो, क्रोनिक डिजीज़, उसी प्रकार से। पैथोलॉजिकल लायर का मतलब ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे उसे कोई झूठ बोलने की बीमारी हो। और अनकंशनेबल लायर मतलब मोरली राइट या रॉन्ग का पता नहीं है, इसलिए बिना कोई गिल्ट के झूठ बोले जा रहा है। ग्रिप लायर का मतलब काफ़ी स्मूथली और फ्लुएंटली झूठ बोल रहा है, बट लोग समझ रहे हैं थोड़े टाइम बाद कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, इग्रेजियस लायर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल झूठ बोल रहा है। So yeah, that's it for this video. We'll see you in the next video for the next part. ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मे बी हो सकता है कि हम कई चैप्टर्स एक एक वीडियो में ही लाइक 1 घंटे का एक वीडियो का उसमें पढ़ ले। बाकी ये पार्ट वैसे ख़त्म हो रहा है आज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।